आइए लक्ष्य नंबर 1 की फैमिली में आप सबका स्वागत है। कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं हम उत्तर प्रदेश की जीएस के, जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए आप लोग और इनका आंसर दीजिएगा। पहला लिखा है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो 4 नामों से जाना जाता था, तो इनमें से कौन सा नाम, 4 नाम मतलब इसमें दिए हुए हैं विकल्प में, और इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो पहला लिखा है यूनाइटेड प्रोविंसेस और दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है अवध प्रांत और चौथा है उत्तर प्रांत। तो इनमें से किस नाम से जाना जाता था? तो इनमें से आपका कौन सा सही होगा? पहला नंबर, यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में नागो का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो इनमें से 4 विकल्प दिए हैं। पहला सारनाथ, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा तक्षशिला और चौथा मथुरा। तो इनमें से कौन सा आपको सही लगता है? आप लोग बताइए, फिर हम इसका आंसर दे रहे हैं। तो इसमें से आपका डी नंबर सही है। इनमें से आपका डी नंबर मथुरा सही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? ठीक है, उत्तर प्रदेश जो राज्य बना था उस एक्ट को पारित होने पर उत्तर प्रदेश गवर्नर के जो साइन होते हैं वो कब किए गए थे? तो गवर्नर के साइन कब किए गए थे? 7 दिसंबर 1947 में। दूसरा है 10 दिसंबर 1948 और तीसरा है 7 जनवरी 1947 और चौथा है 19 दिसंबर 1948। इनमें से कौन सा सही है? तो आइए आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो इनमें से आपका पहला वाला सही है। पहला वाला 7 दिसंबर 1947 को उत्तर प्रदेश राज्य के एक्ट में गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो जो पंचायत अधिनियम संशोधन था, पंचायतों के अधिनियम में संशोधन किया गया था, तो वो कब किया गया था? जो अधिनियम था वो कब पारित हुआ था? तो इसमें से पहला दिया है 1992 में, दूसरा है 1994 में और तीसरा है 1995 और चौथा है 1996। तो इनमें से कौन सा आपका सही है? तो इनमें से दूसरा नंबर 1994 सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पांचवें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम। उत्तर प्रदेश की सरकार में अभी तक के जितने मुख्यमंत्री थे उनमें से सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री पद पर कौन रहा है? तो इनमें से पहला है गोविंद बल्लभ पंत, दूसरा है श्री नारायण दत्त तिवारी और तीसरा है चौधरी चरण सिंह और चौथा है हेमवती नंदन बहुगुणा। तो इनमें से कौन सा आपका सही होगा? तो इनमें से आपका पहला वाला सही हो जाएगा। ये पहला वाला आपका सही हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत जी थे जो सबसे अधिक समय तक रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे मुख्यमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन, छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं।
छठवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद में रहा? अभी पहले क्वेश्चन 5वें में था अधिक और अब अल्प हो गया। तो इसमें बहुविकल्पी में क्या है? 4 विकल्प में हेमवती नंदन बहुगुणा, गोविंद वल्लभ पंत और त्रिभुवन नारायण सिंह, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपका सही होगा? तो इनमें से सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। त्रिभुवन नारायण सिंह थे जो सबसे कम समय तक के मुख्यमंत्री थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अब इस समय तो चेंज हो चुके हैं, और इसके पहले जो थे, तो ये जो क्वेश्चन है उसके पहले के हैं। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो इनमें से राम नाईक, दूसरा है श्री विश्वनाथ दास, और तीसरा है श्री के.एम. मुंशी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? आपका राम नाईक। और अब इस समय कौन से हैं? तो इस समय कौन से हैं वो आपको बताना है। गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं इसके पहले, राज्यपाल बनने के पहले। तो कौन सी हैं? चलिए हम बता दे रहे हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस समय हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 8वां। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो होते हैं, नियुक्ति का मतलब ये होता है कि जब चुनाव होने के बाद जीत के आते हैं तो उनकी सदस्यता यानी उनका शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो पहला नंबर प्रधानमंत्री, दूसरा नंबर संसद, तीसरा नंबर मुख्य न्यायाधीश, चौथा नंबर राज्यपाल। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो ये तो सबको पता होगा, इनमें से राज्यपाल आंसर सही हो जाएगा। राज्यपाल। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अभी वो मुख्यमंत्री का था, अब राज्यपाल पे आ जाइए। तो राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो नंबर 1 प्रधानमंत्री, नंबर 2 गृह मंत्री, नंबर 3 मुख्यमंत्री, और नंबर 4 में राष्ट्रपति। तो जैसे देश में राष्ट्रपति होते हैं वैसे राज्य में राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करवाता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगा आपका राष्ट्रपति महोदय करवाते हैं। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्ता शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का है? एक स्तरीय है, चतुर्स्तरीय है, त्रिस्तरीय है, और द्विस्तरीय है। तो कौन सी स्तरीय में है? तो ये आपका 10वां का आंसर क्या हो जाएगा? तो त्रिस्तरीय है। जो स्थानीय स्वशासन है, स्वायत्त शासन है, उनमें से त्रिस्तरीय शासन का ढांचा है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 11, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है, तो विधानसभा जो होती है उसको भंग करने का अधिकार किसको है? नंबर 1 में राज्यपाल, नंबर 2 में राष्ट्रपति को, नंबर 3 में मुख्यमंत्री को, और नंबर 4 में इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति तो हो नहीं सकते क्योंकि वो देश में होते हैं, तो वो राज्यसभा या लोकसभा देखेंगे, लेकिन लोकसभा प्रधानमंत्री भंग करती हैं। तो इसलिए
और ये प्रदेश की बात है, ये विधानसभा की बात है। तो विधानसभा में कौन भंग कर सकता है? तो भंग करने का अधिकार होता है आपके राज्यपाल महोदय का, राज्यपाल महोदय का होता है। तो ए नंबर क्वेश्चन सही है, ए नंबर व विकल्प भी सही है इनमें से। आइए अगले में चलते हैं, 11 नंबर में। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इससे सरल शायद क्वेश्चन कोई नहीं होगा अभी तक में, 12 नंबर तक में। नंबर 1 में इलाहाबाद, नंबर 2 में मथुरा, नंबर 3 में अलीगढ़, नंबर 4 में सारनाथ। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो इनमें से डी नंबर क्वेश्चन आपका, 2 नंबर विकल्प भी सही हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? सारनाथ। अशोक स्तंभ जो है सारनाथ में है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन 13 नंबर। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र रहे हैं? ये गुप्त काल की बात है कि गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से व्यवसाय, शिक्षा व कला के मुख्य केंद्र रहे हैं? तो मुख्य केंद्र रहे हैं तो कौन कौन से रहे हैं? तो इनमें से कोई एक मुख्य केंद्र रहा होगा, कौन सा? मथुरा की, कौशाम्बी की, प्रयाग की, सभी रहे हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से ये सभी रहे हैं आपका, मथुरा भी है, कौशाम्बी भी है, प्रयाग भी है। तो यानी कि सभी तो लगा नहीं, मतलब ये अलग अलग तो लगा नहीं सकते, तो सभी। फिर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1870, 1757, 1885 और 1857। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? 14 नंबर में 1857 की क्रांति आप लोगों ने सुना होगा। तो पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ, मेरठ, आगरा, बनारस। तो कहाँ पे है? ये आगरा में है, सबको पता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 नंबर। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ? बुंदेलखंड, ए नंबर में बुंदेलखंड, बी में सारनाथ और सी में इलाहाबाद, डी में मथुरा। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 17। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? संयुक्त प्रांत रखा गया। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। तो किस सन में रखा गया था? तो ये 1937 में रखा गया, कि बी नंबर में है 1935 में, कि सी नंबर में है 1856, कि डी नंबर में है 1961। तो किस में रखा गया ये आप लोग बताइए। तो ए नंबर हो जाएगा, 1937 में रखा गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? तो लखनऊ से हुआ, कि मेरठ से, कि इलाहाबाद से, कि कानपुर से। तो 1857 की क्रांति का उदय कहाँ से हुआ, प्रारंभ कहाँ से हुआ?
तो ये हुआ मेरठ से आपका। आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? तो 27 जनवरी 1950, बी नंबर 26 जनवरी 1950, सी नंबर 6 दिसंबर 1950, डी नंबर 21 मार्च 1947। तो ये कब बना? तो ये आपका बना 26 जनवरी 1950 में बना। कब बना? 26 जनवरी 1950 इसमें। आइए फिर चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? ये अभी का किसान आंदोलन नहीं है, ये अंग्रेजों के समय का किसान आंदोलन था। तो किस नेता ने किया था? तो इसमें से देखो 4 विकल्प हैं। महात्मा गांधी जी, चौधरी चरण सिंह जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किसने किया था नेतृत्व? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा। इसके बाद फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? तो काकोरी षड्यंत्र कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? 9 जुलाई 1925 को हुआ। कि बी नंबर में 16 फरवरी 1925, सी में है 15 अगस्त 1925, डी में 9 अगस्त 1925। तो ये कब हुआ आपका? तो ये आपका हुआ डी नंबर 9 अगस्त 1925। डी नंबर सही होगा इसका आंसर। अगले पे चलते हैं 21 नंबर। उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? चंद्रवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। कि बी नंबर में 1205 में हुआ था। कि सी नंबर में 1188 में हुआ था। कि डी नंबर 1199 में हुआ था। तो किस में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1194 में हुआ था। 1194 इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 4 युद्ध लड़े गए थे। उसमें बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे, उन्हीं में से एक खानवा का युद्ध है। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था आपका? तो पहला है 1529 में, दूसरा है 1554 और तीसरा है 1527 और चौथा है 1524। तो ये कब लड़ा गया था आपका? तो ये लड़ा गया था 1527 में लड़ा गया था। खांडवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? तो बाबर ने आगरा पर कब अधिकार करने के बाद उसको अपनी राजधानी भी बना लिया था बाबर ने। तो बाबर ने कब अधिकार किया था? तो बाबर ने पहला है 1529 में, दूसरा है 1526 में और तीसरा है 1530 में और चौथा है 1522 में। तो बाबर ने कब अधिकार किया था इसमें? तो बाबर ने किया था 1526 में किया था। आइए फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था?
तो ए नंबर है 1605 ईस्वी में, बी नंबर है 1627 ईस्वी में और सी नंबर है 1658 में और डी नंबर है 1650 में। तो इसमें से कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1658 में। सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1658 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये शायद सबको पता होगा। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर और आगरा। तो कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? चौखंडी स्तूप, चौखंडी ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप, स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है कि गोरखपुर में कि कौशाम्बी में कि सारनाथ में? तो ये कहाँ स्थित है आपका? तो ये आपका हो जाएगा सारनाथ में स्थित है। चौखंडी का स्तूप कहाँ है? सारनाथ में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? तो अयोध्या में एक शिलालेख है और वो किस काल का है? तो वो मौर्य काल, गुप्त काल और शुंग काल, शुंग काल और कुषाण काल, कुषाण काल। तो इनमें से चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इनमें से आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। कुशाग काल में हो जाएगा, कुशाग काल नहीं, कुषाण काल पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा और इस पे भी नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा। ये हो जाएगा शुंग काल में, शुंग काल में हो जाएगा सही। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। उनतीस पे, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो मुगल कालीन लाल किला कहाँ स्थित है? मुगल कालीन लाल किला कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो ये स्थित है कानपुर में स्थित है कि लखनऊ में कि फतेहपुर सीकरी कि आगरा में? तो ये कहाँ स्थित है? ना तो ये कानपुर स्थित है, ना ये लखनऊ है, ना ये यहाँ, ये है आगरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो इनमें से आपका देखते हैं, कनिष्क राजा का है कि समुद्रगुप्त का है कि अशोक का है कि बिंदुसार का है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ना तो कनिष्क का है, ना तो समुद्रगुप्त का है और ना तो बिंदुसार का है। तो किसका है? अशोक का स्तंभ है, मथुरा में अशोक का स्तंभ है, शिलालेख मिलता है अशोक का स्तंभ। आज के क्वेश्चन खत्म हुए। आज के क्वेश्चन खत्म हुए यहीं से। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करिए और आगे भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।